देखिए, ये मामला ये था कि हमारे अभिभाषक संघ के एक अध्यक्ष हैं जिनमें 4 एडवोकेट्स हैं, काला एडवोकेट्स। सुधीर काला, सनत काला, ये दोनों भाई हैं और इनके बेटे हैं मोहित काला और साहिल काला। इनने अचानक एक पत्र प्रेषित किया और बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से वो पत्र था कि उनकी जान माल को रक्षा को खतरा है और हमें जो ये विधि व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि अभिभाषक संघ नीमच की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो मोहित काला जी जो है, ये लगातार 7 दिन से हमारे साथ थे, हमारे धरने में थे, हमारे धरने में लगातार जल सेवा कर रहे थे। अगर आप चाहेंगे तो मैं फोटो वीडियो भी उनके दिखा सकता हूँ। और अगर आपने मोहित काला जी ने जो बाइट दी पत्रकारों को, अगर आप उसका गौर से अगर आप उनकी बाइट देखें तो उनने हमारी मांगों को जायज माना। मतलब ये तो वो भी मानते हैं कि अधिवक्ताओं की मांग जायज है। उसके बाद उन्होंने दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि 7 दिन तक जुडिशरी के द्वारा कोई नुकसान नहीं किया गया। तो जब तक नुकसान नहीं किया गया तब तक ये वकील साहिबान अधिवक्ता संघ की साथ थे। जैसे ही नुकसान हुआ तो ये नुकसान नहीं झेल पाए और उधर चले गए। और इनका ये इतिहास रहा है कि इनके दादाजी के समय से, इनके दादाजी भी एडवोकेट थे, इनके फादर भी एडवोकेट है और ये भी एडवोकेट है। इनका इतिहास रहा है कि इन लोगों ने कभी भी अभिभाषक संघ का साथ नहीं दिया। और जो ये कह रहे हैं कि पक्षकार के हितों के लिए ये गए, तो मेरा ये कहना है कि अगर पक्षकार के हितों के लिए अगर ये जाते तो फर्स्ट डे इनको ये खड़ा होना था, साधारण सभा में बोलना था। लेकिन जिस 7 दिन तक जब नुकसान नहीं हुआ तब तक ये हमारे साथ खड़े रहे और 7 दिन के बाद जैसे ही नुकसान हुआ ये कानूनी बात करने लगे। तो ये मतलबी किस्म के लोग हैं और ये जो जान माल की रक्षा कर रहे हैं, जान माल की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि इनके काका हैं, मोहित काला के काका हैं सनत काला। और मैं जो ये बात बोल रहा हूं इस बात की पुष्टि आप कर लीजिएगा कि मैं वो मनीष जोशी हूं कि कोविड में रात के 2 बजे इनके काका खून की उल्टियां कर रहे थे, खून से लथपथ डॉक्टर गुप्ता नर्सिंग होम जब पहुंचे थे, जब नीमच के सारे नर्सिंग होम और सारे डॉक्टर्स ने इनको लेने से इनकार कर दिया था, तो ये मनीष जोशी ही था जिन्होंने इनकी जान डॉक्टर संजय गुप्ता को बुलवा के और इनका प्रॉपर इलाज करा के इनकी जान बचाई थी। और अब ये हमारे ऊपर माल आरोप लगा रहे हैं कि जान माल की, तो ये निश्चित रूप से कठपुतलियां हैं। ये उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और इनकी इन बातों से अभिभाषक संघ नीमच को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मांगे बहुत जायज हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके खून में ये है। इनके दादाजी भी अभिभाषक संघ से बाहर रहे, सदस्यता इनकी निष्कासित की गई, इनके पिताजी की निष्कासित गई और अब इन चारों की भी निष्कासित की जा रही है। अभिभाषक संघ का अगला कदम क्या रहेगा? अब इस तरह की गतिविधियां देखिए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारा आंदोलन जारी इसलिए रहेगा कि संवाद की स्थिति जो है वो कहीं पे भी बन नहीं पा रही। हमने हमारी तरफ से पूरे प्रयास कर लिए और हर जगह हमने पत्र भेजा कि हमारी ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, बहुत जायज समस्या है और इस पर ध्यान दें। लेकिन जिम्मेदार लोग हमारी समस्या को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। और इधर से अधिवक्ता संघ के जो सदस्य हैं वो भी इस बात पे है कि हमारी समस्या का निराकरण होना चाहिए। बतौर अध्यक्ष मैंने 11 दिन की इस आंदोलन में 3 बार साधारण सभा की बैठक बुलाई और तीनों बार, जिसमें ये काला बंधु भी मौजूद थे जो आज आपको बाइट दे रहे थे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि आंदोलन जारी रहेगा। तो बतौर अध्यक्ष मैं साधारण सभा से बाहर नहीं जा सकता, मुझे वो ही करना है जो साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होगा। अभिभाषक संघ के ये खिलाफ जारी थे, इनके लिए क्या कार्रवाई? देखिए, इनके लिए कार्रवाई ये है कि इनको तत्काल प्रभाव से अभिभाषक संघ की इनकी जो सदस्यता है उससे निष्कासित किया गया है। साथ ही साथ जो नीमच जिले के अंतर्गत 2 और कोर्ट आती है उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को जो अभिभाषक संघ के हितों के विपरीत जाके काम करते हैं उनको सदस्यता मनासा प्रदान करे, न जावट प्रदान करे। मैं मंशोर भी बात करूंगा कि इनको सदस्यता प्रदान नहीं की जाए, क्योंकि इनका हमेशा से ये रुख रहा है कि ये अभिभाषक संघ के साथ कभी भी खड़े नहीं होते। मनीष जोशी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, मामला ये है कि विगत 11 दिनों से जो अधिवक्ता संघ नीमच है वो हड़ताल पर है। हड़ताल का विषय ये है कि जो अधिवक्तागण की बैठक को लेकर एक बहुत ही संगीन मुद्दा है। जो न्यायालय परिसर के पास में जो एक सर्विस बिल्डिंग है,
इसमें मतलब कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जो बैठक की व्यवस्था की गई है वो कि वाकई में अपर्याप्त है। जो अधिवक्ता संघ के जो मुद्दे हैं वो वाकई में बिल्कुल जायज़ हैं। जो जिस चीज़ को लेकर के जो ये मतलब कि हड़ताल की जा रही है वो बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मतलब कि वो जो अपनी कोई गैर वाजिब मांग के लिए लड़ रहे हैं, परंतु लड़ने का जो तरीका है वो इम्प्रॉपर है। तो उसके अगेंस्ट ये 11 दिनों तक ये हड़ताल पर थे। इन 11 दिनों में शुरू के 5 मतलब शुरू का जो फर्स्ट वीक है उसमें जुडिशल ऑफिसर्स के द्वारा लीनियंसी बढ़ती गई। लीनियंसी भी इस टाइप की कि उसमें मतलब कि इन्होंने देखा कि भाई पक्षकारों का नुकसान ना हो, पक्षकारों के हितों के रक्षार्थ हेतु पक्षकारों के हितों के रक्षार्थ हेतु किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि एक पक्षीय फैसला या जो आरोपीगण जो जमानत पे हैं उनका कोई बेल जंप मतलब उनका कोई नुकसान नहीं किया। परंतु उसके उपरांत भी ये जो मतलब हड़ताल कंटिन्यू रही, तो अभी ये 7 अप्रैल से पक्षकारों का फाइलों में नुकसान होना चालू हो गया, फाइल खारिज होना चालू हो गई है, पक्षकारों के वारंट निकलना चालू हो गए हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के जो मेरे क्लाइंट जो हैं पर्टिकुलरली उन क्लाइंटों के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए मैं कोर्ट में उस हड़ताल को ब्रेक करते हुए मैं आ गया हूँ। देखिए, आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा कि जब डे 1 जो जिस दिन से हड़ताल चालू हुई उस दिन से माननीय पीडीजे महोदय उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो आपकी जो डिमांड है, जिस चीज़ को आप लेकर के डिमांड कर रहे हैं कि जिस जगह पे आप बैठना चाह रहे हैं या जो भी मतलब कि आपकी मांग है, उन चीज़ों को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी से आप जाके मिलें और उनको अपनी समस्या के बारे में बताएं। इस चीज़ का हल वहाँ पर होगा। जब अनऑफिशियली हमें पता पड़ा कि वहाँ पर जब मैसेज कन्वे किया गया तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का यही कहना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हड़ताल ब्रेक कीजिए, उसके बाद आइए। तो प्रॉपर तरीका यही है कि आपको हड़ताल ब्रेक करनी ही होगी। और देखिए, जो क्लाइंट के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करना एक एडवोकेट की प्राइमा फेसी ड्यूटी है। और ये जो हड़ताल जो की जा रही है ये पूर्णतया अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी के द्वारा कई न्याय दृष्टांत ऐसे हैं कि जिसमें कि ये इस तरह की हड़ताल हुई है और जो कि अवैध घोषित की गई है। और मतलब कि ये ये आज मैंने अपने पक्षकारों की हितों की रक्षा के लिए मैं जब न्यायालय में प्रवेश किया और मैंने आज पूरा दिन भर प्रॉपरली काम किया और वहाँ से काम से फ्री होने के बाद आज आपसे वार्तालाप हो पा रही है। तो उसमें मतलब कि ये जैसे ही मैं घर से निकलने लगा तो इनको मतलब कि किसी सोर्सेज से पता लग गया कि भाई ये मतलब कि आज कोर्ट प्रीमाइसेस में हड़ताल को ब्रेक करके और ये मतलब कि कोर्ट परिसर में एंटर करेंगे। तो ये कुछ हमारी जो महिला अधिवक्तागण हैं इनको मेरे घर पे भेजा गया है। वो थाली बजा रहे हैं और वो राशन के वो लेके आ रहे हैं, जो कि ये एक तरह की बहुत अभद्रता है। उसके खिलाफ भी मैं प्रॉपर एक्शन लूँगा। पर ये जो मतलब कि हड़ताल जो की जा रही है पूर्णतया अवैध है। इसका यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं निकलना है, केवल और केवल पक्षकारों का नुकसान होना है। अब आवेदन दिया इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर ऑनरेबल डीजे साहब को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है। उसमें मेरे सब चीज़ों के बारे में मतलब कि मेंशन किया गया है। क्या क्या मेंशन किया उसमें यही कि मतलब कि मैं अपने पक्षकारों के हितों की रक्षा हेतु मतलब कि ये सुचारू रूप से कार्य करना चाहता हूँ रेगुलर। और जो सर्विस बिल्डिंग है जहाँ पे हमको अभी आपके द्वारा जो बैठने का जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर मैं टेबल कुर्सी और ये रख के और मैं मतलब कि अपना विधि व्यवसाय जो मतलब काम है वो सुचारू रूप से कर सकूं। तो उसमें ये हुआ कि जैसे ही हम आए और यहाँ पर हमने जैसे ही फर्नीचर उतारा तो जो दोनों रूम्स हैं वहाँ पर कोई मतलब कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ताले लगा दिए गए। इस संबंध में जब ये ताले लगाने के बारे में मैंने ऑनरेबल डीजे साहब को मेंशन करा तो एक पंचनामा मतलब कि शिकायत उसमें ऑन रिकॉर्ड उस चीज़ को लेकर के और पंचनामा बनाकर कटर के द्वारा वो जो दोनों ताले नीचे ऊपर के वो काटे गए। और इस मामले में जो शिकायत करेंगे, जो आपके घर के बाहर प्रदर्शन होगा, क्या रहेगा इस संबंध में? बिल्कुल शिकायत